अभवत् वा? आं महोदय। आं महोदय। अस्तु, एकवारं सर्वे पठन्तु। एकवारं सर्वे पठन्तु। यदि 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 औषधं औषधं स्वीक्रियते स्वीक्रियते तर्हि स्वस्थः भविष्यति यदि भविष्यति तर्हि अणुः भविष्यति यदि अभ्यासः क्रियते तर्हि ज्ञानं भविष्यति यदि अक्षरः अस्ति तर्हि ओम् भवतु यदि इन्धनम् अस्ति तर्हि ज्ञानं भविष्यति यदि इच्छा तर्हि कारयतु यदि च अस्ति तर्हि पाठं पठतु यदि इच्छा अस्ति तर्हि गृहं गच्छतु यदि इच्छा अस्ति तर्हि गृहं गच्छतु। धन्यवादः। अधुना अत्र पश्यन्तु, इतोपि शब्दाः वाक्यानि सन्ति। भवान् गच्छति, अहमपि गच्छामि। यदि भवान् गच्छति तर्हि अहम् अपि गच्छामि। आत्मविश्वासः अस्ति, कार्यसिद्धिः भवति। वदन्तु। अहं यदि आशः अस्ति तर्हि कार्यसिद्धः भवति। यदि आत्मविश्वासः अस्ति तर्हि कार्यसिद्धिः भवति। अस्तु, भोजनं रुचिकरम् अस्ति, जनाः खादन्ति। यदि भोजनं यदि यदि भोजनं रुचिकरमस्ति तर्हि जनाः खादन्ति शैत्यमस्ति, स्वेदकं भवति। यदा यदि शैत्यम् अस्ति चेत् स्वेदकं यदि शैत्यमस्ति तर्हि स्वेदकं धरति। स्वेदकम् इत्युक्ते स्वेटर्। अस्वास्थ्यं भवति, औषधं स्वीकरोति। यदि यदि अस्वास्थ्यं अस्वस्थं भवति औषधं स्वीकरोति औषधं स्वीकरोति। भवती पठति, परीक्षायाम् उत्तीर्णा भवति। यदि भवती यदि पठति परीक्षायाम् उत्तीर्णः कार्यालये विरामः अस्ति, चलच्चित्रं पश्यामि। यदि कार्यालये विरामः अस्ति तर्हि चलच्चित्रं पश्यामि। पुनश्च अस्ति अत्र पत्रिका नूतना अस्ति, अहं पठामि। यदि पत्रिका पत्रिका पठामि। प्रदर्शनी उत्तमा अस्ति, ते पश्यन्तु। यदि यदि प्रदर्शनी अस्ति उत्तमा अस्ति ते पश्यन्ति। आम्, सुन्दरम्। अधुना तत्र असुविधा अस्ति वा? असुविधा अस्ति? नास्ति गुरुमा। अस्तु, भवतु। इदानीम् उपरः विषयः अस्ति, यदा यदा हि धर्मस्य इति कृष्णः वदति। इति विषयः। अस्माकम् अपरः विषयः अस्ति इति। लिखन्तु, इति। तत्र मा गच्छतु इति माता वदति। सम्यक्तया पठतु इति
सागरिका महोदया वदति। शीघ्रं गृहम् आगच्छतु आगच्छतु इति पिता वदति। तो इति द्वारा वयं किं कर्तुं शक्नुमः? अन्येषाम् उक्तिम्, अन्येषां में यद् वचनं भवति तद् वचनं वयं स्थापयितुं शक्नुमः। इति का अर्थ होता है ऐसा, ऐसा, ऐसा। इति तत्र मा गच्छतु, वहां पर मत जाओ, जाइए। इति माता वदति, ऐसा माताजी बोलते हैं, कहते हैं। सम्यक्तया पठतु इति सागरिका महोदया वदति, अच्छे से पढ़ो, पढ़िए, ऐसा सागरिका महोदया बोलते हैं। शीघ्रं गृहम् आगच्छतु इति पिता वदति, शीघ्र घर को आओ, आइए, ऐसा पिताजी बोलते हैं, ऐसा। ठीक है। तो अत्र पश्यन्तु, यदा यदा हि धर्मस्य इति कृष्णः वदति, स्वराज्यं मम जन्माधिकारः इति बालगंगाधरतिलकः वदति, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इति विवेकानन्दः वदति, अहिंसा परमो धर्मः इति गौतमबुद्धः वदति। अत्र भवन्तः वदन्तु, यदा यदा हि धर्मस्य इति कः वदति? कृष्णः वदतु। वदति, वदति बोलते हैं, वदति। तो पुनश्च स्वराज्यम् एतत् पठतु। स्वराज्यं स्वराज्यं मम गङ्गाधरतिलकः वदति। इतः परम् एतत् उत्तिष्ठतः तदुपरि अहिंसा परमो धर्मः इति गौतमबुद्धः वदति। एतत् स्वरक्तं ददातु, अहं स्वच्छन्दं ददामि इति नेताजी वदति। नेताजी स्वराज्यं मम जन्माधिकारः इति बालगंगाधर तिलकः वदति। आम्, सुन्दरम्। अधुना स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। मम पिपासा अस्ति इति भगिनी वदति। मम पिपासा अस्ति इति भगिनी वदति। कृपया जलम् आनयतु इति भगिनी वदति। कृपया जलम् आनयतु इति भगिनी वदति। इति का अर्थ है ऐसा। अस्तु। अधुना अस्ति यत्, अपरः विषयः अस्ति यत्। सुभाषचन्द्र बोसः उक्तवान् यत्, सुभाषचन्द्र बोसः उक्तवान् यत्, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान् यत् जय जवान जय किसान। एवं एतद् लिखित्वा स्थापयामः। एतदपि प्रेषयामि अहम्। पुनश्च पश्यतु अनन्तरम्। अधुना पश्यतु। जवाहर अधुना विषयः अस्ति यत् जवाहरलाल जवाहरलाल अस्ति वा? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान् यत् जय जवान जय किसान। जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान यत् जय जवान जय किसान। अर्थात क्या है इसका? उड़िया में बोल सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री लाल कहते बहादुर जय शास्त्री जवान जय हिंद। କହିଥିଲେ जय जवान जय किसान। हाँ कहते जय जय। ये इसको क्या बोलते हो? दैट, जो अंग्रेजी में दैट। ही सेड दैट, ऐसे दैट बोलते हैं ना, उसको यट पे लगाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री କହିଥିଲେ ଯେ लाल जय जवान जय किसान। हाँ जय। हाँ जय जवान कहते जय किसान। जय जवान जय किसान। समझ में आया? आम महोदय। आम हम्म। पिता पिता वदति यत् अद्य वृष्टिः भवति। पिता कहते हैं कि आज बारिश होगी। ठीक है। पुनश्च शिक्षकः वदति यत् छात्राः देशस्य रक्षकाः। छात्राः देशस्य रक्षकाः। शिक्षक जी कहते हैं कि छात्र देश के रक्षक। छात्रा अथवा छात्र देश के रक्षक। एवं प्रकारेण यत् द्वारा वाक्यरचना अपि करणीया। यथा रामः उक्तवान् यत्। उक्तवान् के बाद यत् लगा देना है। हाँ कहिथिले यत् जे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पुनश्च कृष्णः उक्तवान् यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यासः उक्तवान् यत् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति। इदानीं भवन्तः वदन्ति वा? आप लोग बोल पाओगे? आम गुरु वदन्तु। आम महोदय। हम्म, हम्म। सुभाष चंद्र बोसः उक्तवान् यत् मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान यत् जय जवान जय किसान। रामः उक्तवान् यत् जननी जन्मभूमिः स्वर्गं कदापि गच्छति। ददाति गच्छति कृष्णः उक्तवान् यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैम देखा हूँ एबे 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 ये देखा रामः उक्तवान् यत् देखा जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरीयसी। हाँ कृष्णः उक्तवान् यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ कदाचन हाँ कदाचन। कदाचन। तापर मैम देखा व्यासः हाँ व्यासः देखो व्यासः व्यासः उक्तवान् यत् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। हाँ सुन्दरं धन्यवादः। अधुना अत्र पश्यन्तु। हाँ सीता वदति यत् रात्रौ विलम्बेन गृहागमनम् अनुचितं। वदन्तु। सीता वदति यत् अनुचित। हाँ अनुचितं। ज्येष्ठाः स्वास्थ्यलाभाय भवति। स्वास्थ्यलाभाय भवति। स्वास्थ्य के लाभ के लिए होता है व्यायाम। हाँ पुनश्च छात्रः उक्तवान् विद्यालये उक्तविरामः अस्ति। विद्यालये अहं विरामः अस्ति। अद्य विरामः अस्ति। आज छुट्टी है। विद्यालय में आज छुट्टी है। विद्यालये अद्य विरामः अस्ति। शिष्यः वदति यत् मम समाधानम् अभवत्। वदन्तु। सः वदति आम् आगन्तुकः वदति आगन्तुकः वदति यत् लोके लवणम् अधिकम् अस्ति। शाके लवणम् अधिकम् अस्ति। आम् शाके लवणम् अधिकम् अस्ति माने किम सब्जी में नमक ज्यादा है अधिक है। ठीक है शाक का मतलब है शाकम का अर्थ है सब्जी। मतलब पका हुआ जो सब्जी होता है उसको संस्कृत में शाकम कहा जाता है। तो सब्जी में नमक लवणम अधिकम है अस्ति। ठीक है समझ में आया। अधुना अपरः विषयः अस्ति यथा तथा लिखन्तु यथा तथा। इन सब का स्क्रीनशॉट में भेज दूंगी आप सब लिख लेना कॉपी पर लिख लेना। ठीक है बाद में लिख लेना। अहं न क्रीडामि
क्रीडामि। हाँ, तेंदुलकरः क्रीडति, अहं न क्रीडामि। यथा तेंदुलकरः क्रीडति तथा अहं न क्रीडामि। जैसे तैसे अथवा वैसे। जैसे तेंदुलकर खेलता है वैसे मैं नहीं खेलता हूँ अथवा खेलती हूँ। ठीक है, जैसे वैसे, तथा वैसे। तथा का अर्थ है वैसे और यथा का अर्थ है जैसे। यथा पीटी उषा धावति तथा राकेशः न धावति। जैसे पीटी उषा दौड़ती है वैसे राकेश नहीं दौड़ता है। पठन्तु, इदानीं भवन्तः पठन्तु। मैम देखा हूँ झापसा झापसा। इसको बड़ा कर दो ना, अपने उंगली से आप बड़ा कर सकते हो। जूम करो इसको, आप जूम करो। जूम कर सारा पर भी माने झापसा ब्लर आ रही है। झापसा होती? ठीक से नहीं आ रहा है क्या? नास्ति महोदय, अभी भी ना ठीक से ना नहीं? क्लैरिटी कम आ रही है। एक मिनट, इधर ही लिखना पड़ेगा। यथा, वो फोन है से, यथा तथा। इसमें दिख रहा है क्या? हाँ महोदय। यथा तेंदुलकरः तेंदुलकरः क्रीडति क्रीडति तथा अहं न क्रीडामि। द्वितीयं वाक्यं यथा यथा पीटी उषा पीटी उषा धावति तथा राकेशः न धावति। हाँ, पठन्तु। अधुना स्पष्टमस्ति? हाँ महोदय। पठन्तु पठन्तु। हाँ, यथा यथा तेंदुलकरः क्रीडति तथा क्रीडति अहं तथा क्रीडामि। अहं यथा पीटी उषा धावति तथा राकेशः न धावति। यथा 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 एषा एतस्य नाम किमस्ति? सुगायिका अस्ति। एतस्य नाम किमस्ति? लता मंगेशकर। हाँ, लता मंगेशकर तो जानामि, सा तु दिवंगता। अस्तु, भवतु नाम। यथा लताजी गायति तथा अहं न गायामि। पुनश्च यथा यथा सः वदति तथा अहं न वदामि। यथा श्रवणकुमारः मातृभक्तः आसीत् तथा कोऽपि नास्ति।
नास्ति, कोई नहीं है ना। श्रवण कुमार के जैसा कोई है क्या मातृभक्त? श्रवण कुमार के नाम सुना क्या? नास्ति महोदय। हाँ, हाँ महोदय। कोई भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से कोई भी नहीं है। हाँ, तो ये सब आप लोगों को कॉपी पर उतार लेना है। अभी रहने दो, अभी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है, फिर आप लोग उतार लेना। हाँ, एक बार हम पठन्तु, पुनः पठन्तु। यथा यथा तेंडुलकरः क्रीडति तथैव अहं क्रीडामि। यथा प्रजापतिः लिखति योगेश्वरः तथा जयति अहं न कथयामि। यथा वदन्ति अहं न यथा स्पष्टं कोऽपि नास्ति। कोऽपि नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण पश्यन्तु, यथा तथा इतोपि यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा कोऽपि न क्षालयति। जिस तरह से रजक धोबी कपड़े को धोता है, उस तरह से कोई नहीं धोता है। यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा कोऽपि न लिखति। जैसे पत्रकार वार्ता को लिखता है, वैसे कोई भी नहीं लिखता है। यथा अनुजः घटनां स्मरति तथा अहं न स्मरामि। जैसे अनुजः माने भाई, जैसे भाई घटना को याद करता है, स्मरण करता है, वैसे मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर वाक्य, आधा अधूरा वाक्य है, यथा लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अधुना स्पष्टम अस्ति वा यथा तथा? अस्तु, अधुना अत्र पश्यन्तु, स्म एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम अतीत काल कर सकते हैं। मान लो कभी कभी हम लोग अतीत काल का रूप कैसे करेंगे वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या बताया था, यहाँ पर गतवान गतवती पढ़ा था ना हम लोगों ने। गतवान गतवती, खादितवान खादितवती पढ़ा था, याद है? तो कभी कभी क्या होता है, लड़का लड़की में ये समस्या हो जाती है कि हम क्या बोले, गतवान बोले या गतवती बोले, तो याद नहीं रहता है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक सरल सा उपाय है अतीत काल करने के लिए, क्रियापद का अतीत काल करने के लिए सरल सा उपाय यहाँ पर है। क्या है? स्म अगर किसी क्रियापद के वर्तमान काल में लगा देंगे तो अतीत काल हो जाएगा। जैसे कि गच्छति, तो गच्छति का कल हम लोगों ने देखा था, अतीत काल पुल्लिंग में गतवान होता है, गतवान, और स्त्रीलिंग में गतवती है ना। अभी मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, वो गतवान गतवती बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए एक सरल सा उपाय है, गच्छति स्म, स्म लगा दोगे तो फिर ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए हो जाएगा। गया था, गई थी, दोनों ही हो जाएगा। गच्छति ये वर्तमान काल में रह गया, ठीक है। गच्छति वर्तमान काल में है, गच्छति का अर्थ है जाता है, और उसके साथ स्म अगर लगा दो तो गया था या फिर गई थी। अभी देखो, राम वनवास गया था, ठीक है, राम वनवास गया था। इसका क्या करेंगे, राम वनवासम। हाँ, गतवान लिख सकते हैं, परंतु मान लो कोई छोटा बच्चा, उसको समस्या हो रही है, ये गतवान होगा या गतवती होगा, है ना, उसको समस्या हो रहा है, तो वो सरल उपाय क्या लेगा, गच्छति स्म, गया था, हो गया, ठीक है। रामः वनवासम गच्छति स्म,
हो गया। ठीक है, सीता वनवास गई थी, गई थी। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? सरल उपाय, सीता वनवासम गच्छति स्म। हो गया, सरल सा उपाय है। समझ में आया? आम गुरुमा। तो इसी तरह से हम लोग और भी वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्रियापदों के साथ स्म लगाकर उसका हम लोग क्या कर लेंगे? अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, पहले अभ्यास कर लेते हैं स्म के द्वारा। स्म स्म तो कुछ क्रियापद लिख लेते हैं, जैसे कि गच्छति, गच्छति, खादति, गच्छति, खादति, पठति, लिखति, नमति, भ्रमति, वदति। हाँ, इन सब का अर्थ क्या है बोलो? जाता है, जा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, प्रणाम कर रहा है, भ्रमण कर रहा है और बोल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से क्या करना है? गया था या गई थी करना है। तो क्या लिखेंगे? गच्छति, गच्छति, क्या लिखेंगे? स्म। इसमें क्या जोड़ देंगे? गच्छति स्म, गच्छति स्म। हो गया अतीत काल। खादति के साथ क्या लिखेंगे? खादति स्म। देखा कितना सरल है अतीत काल करना। पठति स्म। हाँ, लिखा था, क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? लिखा था, लिखति स्म। लिखति स्म, कितना सरल है ना ये ना। प्रणाम किया था, प्रणाम किया था, क्या होगा? हाँ, भ्रमण किया था, हाँ, बोला था, इसमें क्या हो गया? हाँ, अभी देखो इसमें क्या है? अंत में बोला था, वदति स्म। हो गया, बहुत सरल है ना। गच्छति स्म, तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे? गया था, गया, या स्त्रीलिंग भी होगा। ठीक है, गई, गई, दोनों ही हो जाएगा, इसमें एक से ही काम चल जाएगा। गया या गई, था या थी, ऐसा होगा। तो बाकी का भी समझ लेना, ऐसा ही है। ठीक है, अभी कोई समस्या है क्या? एक एक वाक्य अगर बनाएंगे, जैसे कि बालक गया था, क्या लिखोगे? क्या बोलोगे? बालकः गच्छति स्म। सुंदर, बालकः गच्छति स्म। माताजी ने खाया था, हाँ। पिताजी पढ़ रहे थे, हाँ। लेखक लिख रहे थे, लेखकः लिखति स्म। सुंदर। उसके बाद से भक्त नमन कर रहा था,
अच्छा, परिव्राजक के भ्रमण कर रहा था। परिव्राजकः भ्रमति स्म। भ्रमति स्म। हाँ, और जे वक्ता बोल रहा था, बोल रहे थे। वक्ता हम्म, वक्ता वदति स्म। सुन्दरम्। अधुना समस्या अस्ति वा? अस्ति। अस्तु। तो भिक्षुकः, इधर देखो कुछ है यहाँ पर। भिक्षुकः हसति स्म। हाँ, भारवाहकः नयति स्म। पुत्रः अटति स्म, मतलब अटन, थोड़ा इधर उधर टहल रहा था। और जो क्या है, शिक्षकः भाषते स्म। इस तरह से बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो बस म लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सुंदर से अतीत काल कर सकते हैं। अभी इस म से जुड़ा हुआ एक छोटा सा यहाँ पर जो कुछ पंक्तियां है, हम देख लेते हैं। एक कहानी है। मोहनः बालः आसीत्। सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। सः चाकलेहम् इच्छति स्म। जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। मोहनः रोदनं करोति स्म। जनकः वदति स्म, चाकलेहं न खादतु, दन्ते कीटाः भवन्ति। किन्तु पुत्रः न शृणोति स्म। तदा जनकः ताडयति स्म। पुत्रः रोदनं कुर्वन् गृहं गच्छति स्म। अम्बां वदति स्म, जनकः चाकलेहं न ददाति स्म, मां ताड़यति स्म। तो क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है। उसने पिताजी के साथ दुकान को गया और दुकान में उसने चॉकलेट मांगा, है ना, परंतु पिताजी ने नहीं दिया। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। यत् मोहनः बालः आसीत्। मोहन बालक था, छोटा था। सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। वह पिताजी के साथ दुकान गया था, दुकान को गया था। सः चाकलेहम् इच्छति स्म। उसने चॉकलेट मांगा था। जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। पिताजी ने चॉकलेट नहीं दिलवाया था। मोहनः रोदनं करोति स्म। मोहन ने रोदन कर रहा था, रो रहा था। जनकः वदति स्म। पिताजी ने कहा था, चाकलेहं न खादतु, दन्ते कीटाः भवन्ति। चॉकलेट मत खाइए, दांतों में कीट होता है। किंतु पुत्रः न शृणोति स्म। किंतु पुत्र नहीं सुन रहा था, है ना। तदा जनकः ताड़यति स्म। तब जनक, पिताजी ने क्या किया, थप्पड़ मारा था। पुत्रः रोदनं कुर्वन् गृहं गच्छति स्म। पुत्र रोता हुआ घर को गया था। अम्बां वदति स्म। अम्बा को बोला था। जनकः चाकलेहं न ददाति स्म। पिताजी ने चॉकलेट नहीं दिया था। मां ताड़यति स्म। मुझे मारा, चपेटा मारा था। तो था लगाकर जे यहाँ पर स्म लगाकर हम लोगों ने अतीत काल की एक कहानी सुनी, है ना। तो इसी तरह से अतीत काल का प्रयोग करने के लिए स्म का प्रयोग करके सरल उपाय से हम लोग अतीत काल कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी महोदय। हाँ महोदय। अस्तु। तो एवं प्रकारेण वयमद्य एतत् पठितवन्तः। भवन्तः सम्यक्तया अभ्यासं कुर्वन्तु। अनन्तरं श्वः
यदस्ति अवशिष्टं तदपि पठिष्यामः। स्पष्टमस्ति? आं महोदय। भवतु। इदानीं शान्तिपाठं सर्वे मिलित्वा शान्तिपाठं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। नमो नमः गुरुमहोदय। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। जय जय ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିବ କା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନମୋ ନମଃ।